तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट हो गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट के सहारे देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और पिछली वीडियो को देखिए, क्योंकि पिछली वीडियो में भी 50-50 क्वेश्चन का जो है 4 प्रैक्टिस सेट कराया गया। तो 200 क्वेश्चन और प्लस डिस्कशन करा दिया गया है। तो वो वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिए। तो चलिए आज हम लोग करते हैं 5वां प्रैक्टिस सेट शुरू। और अगर आप लोग बिहार के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार SSC, BPSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। और ये क्वेश्चन जो है 2024 बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। कब? 3 जनवरी 2000 ईस्वी को हुआ था बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये होता है 6 वर्ष का। कितने? 6 वर्ष का होता है। और अगर पूछे राष्ट्रपति का कितना होता है, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का 5 वर्ष, प्रधानमंत्री का 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये मगध प्रमंडल के अंदर आते हैं, अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो किसी राज्य का बोल रहा है, तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और अगर पूछे कि देश का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने थे। बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल हुए थे जो कि जाकर बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो कौन थे? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, जो दोनों जो है बिहार के राज्यपाल बने थे और बाद में दोनों राष्ट्रपति बने थे भारत के। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना होता है। तो ये होता है 25 वर्ष। कितना होता है? 25 वर्ष। और लोकसभा सदस्य का भी कितना होता है आयु सीमा? तो वो भी 25 वर्ष होता है कम से कम। और राज्यसभा सदस्य का 30 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 25 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियों या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये विधायी शक्तियां और न्यायिक संबंधी शक्तियां जो है वो राज्यपाल के पास होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन बोला बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने। तो ये कौन बने थे? अब्दुल गफूर बने थे। कौन? अब्दुल गफूर बने थे बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। तो ये संचालित किया जाता है राज्यपाल के नाम से। किसके नाम से? राज्यपाल के नाम से। अगला क्वेश्चन है राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 202 में किया जाता है। किसमें? अनुच्छेद 202 में। और अगर पूछे कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है बजट की बात, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कहा गया, बजट शब्द का प्रयोग अगर पूछे किस अनुच्छेद में हुआ है, तो बजट शब्द का प्रयोग जो है संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। बजट के स्थान पर जो है वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया
और वार्षिक वित्तीय विवरण सब जो है किस अनुच्छेद में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को। अगर पूछे 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1993 में। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 11वां अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसका संबंध किससे? पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से। और इसमें कुल कितने विषय थे? तो 29 विषय था कुल। 73वां संविधान संशोधन में कुल कितने विषय था? तो 29 विषय था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.86% है। कितना? 2.86%। और बिहार जो है भारत में कौन से स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 12वां स्थान पर है। कौन से? 12वां। पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान पर है महाराष्ट्र और चौथा स्थान पर है यूपी। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिम चंपारण जो है, पश्चिम चंपारण, वो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो गया जिले का जो है तापमान सबसे अधिक रहता है ग्रीष्म ऋतु में। और अगर पूछे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है बिहार में, तो होता है गोपालगंज में। कहाँ? गोपालगंज में। मंदार हिल, मंदार हिल कहाँ है? तो बांका में। आपको ध्यान रखना है, मंदार हिल कहाँ है? बांका में। अगला क्वेश्चन है कि रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो पाई जाता है कैमूर के क्षेत्र में। कहाँ? कैमूर के क्षेत्र में। अगर पूछे 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का था? तो मुंगेर जिला का सबसे कम लिंगानुपात था। अगला क्वेश्चन है कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो मिलती है कुर्सेला स्थान पर। कहाँ? कुर्सेला स्थान पर कोसी नदी जो है वो गंगा से मिलती है। अगला है दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह, क्या है? किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सोन नदी को। किसे? सोन नदी को। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो तुतला जलप्रपात कहाँ है? सासाराम में। और सासाराम में किसका मकबरा है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। और सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा किसने बनवाया था? तो उसके पिताजी बनवाए थे। कौन? उसके पिताजी, शेरशाह के। अगला क्वेश्चन है कि लीची उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे देश में कौन सा है? लीची उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे देश में कौन सा है? तो ये पहला स्थान है। और अभी जो है बिहार के शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब किया गया था? तो ये 2002 में किया गया था। कब? 2002 में, सॉरी 2008 में। कब? 2008 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिले का चयन किया गया? जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिले का चयन किया गया? तो कितने जिले का चयन किया गया है? टोटल 13 जिले का चयन किया गया। कितना जिला का? टोटल 13 जिला का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है सेवक राम तथा हुलास लाल, क्या है? सेवक राम
तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला क्षेत्र से रहा है? तो वो रहा है पटना कलम शैली से। किसे? पटना कलम शैली से। और मधुबनी पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये आपको बताना है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र है दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में। और मखाना को भी हाल ही में बिहार में जीआई टैग दिया गया मखाना को। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कुल कितना प्रतिशत था? तो कितना था? 61.8%। कितना? 61.8% था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? गया है। कौन सा जिला है? गया। शेरशाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अभी जस्ट ऊपर बताया शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। और भारत में सबसे अधिक बिहार में सबसे अधिक वन पूछे कहाँ है? तो कैमूर में है। कहाँ? कैमूर में। और भारत में सबसे अधिक वन अगर पूछे तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल में अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और प्रतिशत में अगर पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिक्कों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में। कहाँ? पटना में। और कब हुआ था? 1699 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में हुआ था। कब? 1666 ईस्वी में हुआ था। डचों ने बिहार को अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो क्या था? 1632 में। कब किया था? 1632 में डचों ने बिहार में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि पटना में हुए 1857 विद्रोह में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी मारा गया था? पटना में हुए 1857 विद्रोह में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी जो है कि मारा गया था? तो कौन सा अंग्रेजी अधिकारी था? डॉक्टर आर लॉयल था। कौन था? डॉक्टर आर लॉयल जो था वो पटना में 1857 विद्रोह में मारा गया था। और अगर पूछे 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पटना से नेतृत्व कर रहा था पीर अली। आपको ध्यान रखना है कौन कर रहा था? पीर अली पटना से नेतृत्व कर रहा था 1857 क्रांति का। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे इनायत अली। कौन थे? इनायत अली। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो थे शांति नारायण। कौन थे? शांति नारायण। अगला है, सचिंद्रनाथ सालन्याल। क्या है? सचिंद्रनाथ सालन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? सचिंद्रनाथ सालन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? तो कब किया था? 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो 1939 में हुआ था। अंबारी सत्याग्रह कब हुआ था? 1939 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था राहुल संकीर्त्यायन ने। कौन? राहुल संकीर्त्यायन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोग की दशा में सुधार नहीं होती तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ध्यान रखना एक क्वेश्चन कि किसने कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोग की दशा में सुधार नहीं होती तब तक स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। और कहाँ कहा था? बिहार के किस जिले में कहा था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बिहार के किस जिले में कहा था? मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध
किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी बिहार में खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे स्वामी विद्यानंद। किसने किए थे? स्वामी विद्यानंद। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? बिहार में किस व्यक्ति के अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सर अली इमाम। क्या हो जाएगा? सर अली इमाम हो जाएगा इसका सही आंसर। सर अली इमाम की अध्यक्षता में ही 1928 में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। और अगर पूछे साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? बिहार में नमक सत्याग्रह का रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था शांति देवी के द्वारा। किसके द्वारा? शांति देवी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1930 में। कब? 1930 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसान के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसान के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो किसने करवाया था? राजकुमार शुक्ल ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1917 में। कब? 1917 में। और 1917 में ही लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने का निमंत्रण दिया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था नान्य देव। कौन थे? नान्य देव थे कर्नाट वंश के संस्थापक। अगला है, मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित था? मगध महाजनपद जो कि प्राचीन काल की सबसे ताकतवर जनपद थी, वो कौन थी? तो मगध जनपद थी। कौन था? मगध जनपद। और मगध जनपद में बिहार का कौन सा जिला शामिल था? तो मगध जनपद में बिहार का पटना और गया जिला शामिल था। कौन? पटना और गया जिला। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था? किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो किया गया था लिच्छवियों द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवियों के द्वारा। और मौर्य वंश जो था, मौर्य वंश, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश का स्थापना किया था। और किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? बिहार के किस जिले से आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ है? तो किस जिले से हुआ है? मुंगेर से। कहाँ से? मुंगेर से। अगला है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? 493 ईसा पूर्व में। कब? 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो किया था अजातशत्रु। कब किया था? 493 में। और ये दोनों जो है किस वंश का था?
तो ये था हर्यक वंश का, किसका, हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। किस राजा ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। तो ये बनाया था उदयन। कौन बनाया था, उदयन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है। तो चरक संहिता जो है, चरक संहिता पुस्तक या ग्रंथ, चरक संहिता ग्रंथ का रचना जो है अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया। चरक संहिता का रचना जो है किसके द्वारा किया गया है। तो किया गया है आचार्य अग्निवेश द्वारा। किसके द्वारा, आचार्य अग्निवेश द्वारा। ये आपको ध्यान रखना, आचार्य अग्निवेश के द्वारा किया गया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है 50 क्वेश्चन का बिहार जीके का, ये डेली आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।